हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक नया सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लेके आ गया हूँ, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं एक आई नाम का वेरिएबल बना हुआ है। इसी आई वेरिएबल को यूज़ करके मैं एक लूप एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जिसमें कि एक कंडीशन चेक हो रहा है, इफ़ आई लेस देन 5 देन कंटिन्यू। ठीक। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, प्रिंटफ के थ्रू एक गेट्स प्रिंटेड नाम का एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है। आपको बताना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। आप पहले वीडियो को पॉज़ कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। अगर ना बने तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि i बराबर -1 है, i लेस देन इक्वल टू 10, मतलब कि -1। फिर इसके बाद माइनस, देखिए यहाँ पे -1 से लेके 10, जब तक ये वैल्यू 10 के बराबर नहीं होगी तब तक ये लूप चलेगा। ठीक। तो यहाँ पे और इसमें क्या चेक हो रहा है, यहाँ पे चेक हो रहा है कि i लेस देन 5 है तो हमें कंटिन्यू करना है। ठीक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले कंटिन्यू कीवर्ड काम क्या करता है इसका आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी और ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा कि नीचे जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं, जैसे ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, नीचे जितने भी स्टेटमेंट लिखे गए हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको स्किप कर दिया जाएगा और जो है कि कंट्रोल नेक्स्ट आइटरेशन पे चला जाएगा। ठीक। कहने का क्या मतलब है, मैं अभी एक एक पॉइंट्स आपको ड्राई रन करके बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है कि इस टाइम पे आई की वैल्यू क्या है, -1। ठीक। तो -1 है तो ये कंडीशन चेक कर रहा है क्या -1 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू होगा तो लूप के अंदर आ जाएगा ये कंट्रोल यहाँ पे। तो लूप के जैसे ही अंदर आ गया, फिर यहाँ पे चेक करेगा क्या -1 लेस देन 5 है, तो ये भी कंडीशन ट्रू है, तो कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू होते ही क्या होगा, ये वाला जो प्रिंटफ है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक। तो क्या एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे कंट्रोल जो है कि इसको स्किप करते हुए नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाएगा। ठीक। नेक्स्ट आइट्रेशन क्या होगा, आई प्लस प्लस करेगा यहाँ पे। तो आई प्लस प्लस जैसे ही करेगा तो क्या हो जाएगा, -1 से क्या हो जाएगा, 0। -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ठीक। फिर यहाँ पे देखेगा कि क्या 0 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू है, तो ये पूरा कंडीशन ट्रू होने के चलते ये फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। फिर यहाँ पे देखेगा क्या 0 लेस देन 5 है, तो ये भी ट्रू है कंडीशन, तो फिर कंटिन्यू चलेगा। फिर ये वाला जो स्टेटमेंट है वो नहीं एग्जीक्यूट होगा। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाएगा कंट्रोल, तो आई प्लस प्लस होके फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। ठीक। फिर यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। ठीक। तो ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा, फिर इसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंटिन्यू एग्जीक्यूट होने के चलते ये जो प्रिंटफ है ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन पे चला जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। फिर यहाँ पे देखेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ पे देखेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो फिर कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन पे चला जाएगा, तो 2 से क्या हो जाएगा, 3। फिर देखेगा ये कंडीशन ट्रू है, फिर यहाँ पे आएगा ये भी कंडीशन ट्रू है, कंटिन्यू हो गया, मतलब कि नेक्स्ट आइटरेशन पे चला जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 4। 4 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आइटरेशन पे चला जाएगा और क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ पे 5 लेस देन इक्वल टू 10 हो गया। ठीक। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, इस बार कंटिन्यू नहीं चलेगा। कंटिन्यू नहीं चलेगा तो क्या होगा, कंट्रोल जो है कि अपना नीचे वाला कोड भी एग्जीक्यूट करेगा, कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं करेगा। अगर ये भी इस टाइम पे भी, अगर इस टाइम पे भी ये जो है कि कंडीशन ट्रू होती तो क्या होता, फिर नीचे वाला जो प्रिंटफ लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होता और जो है कि स्टेटमेंट को स्किप कर दिया जाता। बट यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होगी, इसलिए इसके चलते ये कंटिन्यू भी नहीं चलेगा और यहाँ पे गेट्स प्रिंटेड नाम का जो स्ट्रिंग है वो आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ये कितनी बार प्रिंट होगा, यहाँ पे एक बार, मान लीजिए एक बार प्रिंट हो गया। ठीक। फिर इसके बाद ये आई प्लस प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा, 6। तो 6 लेस देन इक्वल टू 10। फिर ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। 6 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे फिर से गेट्स प्रिंटेड प्रिंट हो जाएगा, इस बार दूसरी बार प्रिंट हो गया। ठीक। न्यू लाइन पे प्रिंट हो रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने बैकस्लैश यहाँ लिखा है। फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस होके 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ये गेट्स प्रिंटेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे प्लस प्लस होगा और क्या हो जाएगा, 8। 8 हो जाएगा।
तो जैसे ही 8 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये प्रिंट होगा गेट्स प्रिंटेड, 4 टाइम्स प्रिंट हो गया, ठीक। फिर इसके बाद 9 हो जाएगा, 9 तो क्या हो जाएगा, 9 जैसे ही होगा तो क्या होगा, 9 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने के चलते फिर ये वाला इसमें मतलब लूप की बॉडी में आ जाऊंगा, फिर 9 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स है, फिर ये गेट्स प्रिंटेड ट्रू होगा। तो यहाँ पे गेट्स प्रिंटेड प्रिंट होगा मतलब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, फिर इसके बाद प्लस प्लस होके 10 हो जाएगा, ठीक। 10 होने के चलते क्या होगा, 10 लेस देन इक्वल टू 10, इस बार भी कंडीशन ट्रू है मतलब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, बट यहाँ पे तो ये कंडीशन फॉल्स हो ना, तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा गेट्स प्रिंटेड, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 6, मतलब 6 टाइम गेट्स प्रिंटेड प्रिंट होना चाहिए स्क्रीन पे, ठीक। यहाँ पे मैं जब इसको एग्जीक्यूट कराया, रन कराया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 टाइम जो है कि गेट्स प्रिंटेड प्रिंट हुआ, आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था, बट यहाँ पे आपको ये समझने के लिए कि कंटिन्यू किस तरीके से वर्क करता है, ये प्रोग्राम इफिशियंट है, सफिशियंट है, ठीक। तो कंटिन्यू का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ये प्रोग्राम समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का कंटेंट डेली अपलोड करता हूँ, जिससे आपको सी लैंग्वेज का छोटा-छोटा जो कंसेप्ट है, जैसे कंटिन्यू किस तरह से वर्क करता है, ब्रेक किस तरह से वर्क करता है, ये सब चीज़ें समझने में ईज़ी रहेगी। और ऐसे प्रोग्राम इंटरव्यू वगैरह में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो अगर ये प्रोग्राम आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।